रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते शुक्रवार के दिन पूरा संसार गुड फ्राइडे को मनाएगा, शुभ शुक्रवार को। और इस शुभ शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में और उसके लहू बहाए जाने के विषय में मनन और अध्ययन करेगी। परंतु ये सिर्फ एक शुभ शुक्रवार के दिन का विषय नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रूस प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए सामर्थ है। परंतु कई लोग चाहते हैं कि इस हफ्ते हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करें। तो आइए इस सोमवार को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए गलतियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत। हम लोग कुछ अध्याय को लेंगे और जो आज से 2000 साल पहले घटित घटनाएं घटी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर, उन सब बातों के ऊपर हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। तो बाइबल यहाँ पे कहती है 14वीं आयत में, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और ऐसा ना हो, बाइबल के अंदर इंग्लिश के अंदर जो वचन आया है उस पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसा ना होने दे। परमेश्वर ऐसा ना होने दे कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर। क्रूस आज से 2000 साल पहले एक ऐसी चीज थी जिस पर अपराधियों को एक दर्दनाक मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी और वो दंड की पूर्ति उस अपराधी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा पूरी करी जाती थी। जैसे अभी इन संसार के अंदर हम रह रहे हैं, जिन समयों के अंदर हम लोग रह रहे हैं, डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस देश में है। यदि आप भारत में हैं तो वहाँ पर यदि किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उस मृत्युदंड के लिए फांसी का फंदा तैयार करा जाता है। मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे के गहने पहनते हुए नहीं देखा, या ऐसा कोई चिन्ह जो फांसी के फंदे को दिखाता हो। ना ही तो मैंने कोई धर्म या कोई ऐसे शिक्षक जो दिखाते हो जिनका मेन चिन्ह एक फांसी का फंदा हो, वो आज तक मुझे कभी भी कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से अपराधियों को दंड दिया जाता है, विशेषकर जब वो मृत्युदंड को प्राप्त करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग न्याय हैं, नियम हैं। परंतु इस संसार का ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जहां पर जिस यंत्रों को या किसी तकनीक को जिसको मृत्युदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो, उसके विषय में लोग गहने बना रहे हैं, चिन्ह बना रहे हैं, और वो किसी एक धर्म को या किसी प्रांत को या ऐसे लोग को जो उस प्रकार के विचारधारा के अनुयायी हैं, उनका वो चिन्ह हो जाए। उसी प्रकार से 2000 साल पहले रोमी शासन, जो इस संसार में उन समय में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, संपन्न शासन था, वहां पर यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी तो उस मृत्युदंड को क्रूस के ऊपर पूरा करा जाता था, जो बहुत ही एक दर्दनाक मृत्यु हुआ करती थी, जहां पे व्यक्ति जो अपराधी होता था वो सबके सामने, लोगों के सामने, सबके सामने एक बड़ी पीड़ादायक मृत्यु को वो व्यक्ति प्राप्त करता था। और वो न सिर्फ एक अपराध के
दंड को दिखाता था, परंतु दूसरों के लिए एक उदाहरण भी दिखाता था कि यदि तुमने ऐसे ही गलतियां करी, ऐसे ही अपराध करे, तो तुम्हें देख लो कैसे दंड की मृत्यु दी जा रही है। एक दिन तुम्हारा भी हालत इसी क्रूस के ऊपर इसी दर्द के साथ में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ 2000 साल पहले कि ये चिन्ह जो एक अपराधियों का चिन्ह हुआ करता था, एक न्याय का चिन्ह हुआ करता था, एक दंड का चिन्ह हुआ करता था, वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का एक प्रथम चिन्ह बन गया। और पौलुस अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर ना करे कि मैं किसी और बात पे घमंड करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के। आज संसार में जगह जगह क्रूस का निशान प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निशान हो गया है। लोग इसे गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं। हर चर्च के अंदर कहीं ना कहीं आपको यह चिन्ह दिखाई दे जाएगा। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। कुछ समय पहले मैं एक व्यक्ति के इंटरव्यू को देख रहा था और वहाँ पर यह व्यक्ति बड़ा क्रोधित हो रहा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके अनुयायियों के विषय में वो बड़ा क्रोधित हो रहा था। और वहाँ पे इस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा, यह कैसा यीशु मसीह है जो अपने आप को क्रूस की मृत्यु से नहीं बचा पाया। वो यीशु मसीह, तुम्हारा यीशु मसीह तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। और इस व्यक्ति को मालूम ही नहीं था कि वो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान क्यों दी और वो अब इस संसार के अंदर गड़ा हुआ नहीं है। वो तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगले रविवार को ईस्टर के दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को मनाएंगे। उस व्यक्ति के लिए ये सारी बातें मूर्खता थी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पा रहे हैं, जिनने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा है, उनके लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है और वो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान है। और आज की शाम हम लोग इन्हीं सब प्रश्नों को देखते हुए, इन्हीं सब स्टेटमेंट्स को अपने विचारों में रखते हुए बाइबल में से देखेंगे क्यों पौलुस कहता है कि क्रूस के ऊपर मैं घमंड करता हूं और क्यों बाइबल कहती है क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कैसे जो एक समय में ये चिन्ह अपराधियों के लिए मृत्यु दंड का चिन्ह था, वो आज परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए बन गई है और कलीसिया इसी निशान के, इसी चिन्ह के तले उद्धार को, सामर्थ को और अनंत जीवन को प्राप्त करती है। तो आइए आज की शाम थोड़ा और गहराई से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में देखेंगे और हम लोग देखेंगे पुराने नियम से यशाया उसका 53वां अध्याय पहली आयत से। और यहाँ पे बाइबल कहती है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहाँ पे दो प्रश्न चिन्ह है, किसने विश्वास किया और किस पर परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ। तो उसका उत्तर यही है, जिस व्यक्ति ने इस समाचार के ऊपर, इस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास किया है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई है। और जिस व्यक्ति ने इस क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं किया है तो परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर प्रकट नहीं होगी। कैसी सामर्थ? वह सामर्थ जो हमें पापों का छुटकारा देती है, वह सामर्थ जो हमें उद्धार देती है, वह सामर्थ जो हमें अनंत जीवन देती है, वह सामर्थ जो हमें चंगाई देती है, वह सामर्थ जो हमें छुटकारा देती है, वह सामर्थ जो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देती है, वो सामर्थ जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमको विजयी
और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर बात में बढ़ोतरी प्रदान करती है। यह वो परमेश्वर की सामर्थ है जो उस क्रूस के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। दूसरी आयत में अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में, जो उसके कुछ पल थे, कुछ दिन थे क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से पहले, और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तक के, उसका वर्णन दूसरी आयत से करा गया है। क्योंकि वो उनके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी तो ना कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के अंदर, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को उसकी महिमा के अंदर स्वर्ग में देखा, तो यूहन्ना कहता है मैं मुर्दा सा होकर के जमीन पर नीचे गिर गया, और उसने उस परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर की महिमा को प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलते हुए देखा। और वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह ऐसा था मानो सूरज दोपहर के समय पूरी शक्ति के साथ चमकता है। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कई जल का स्वर, कई जल की आवाज के समान उसकी आवाज थी। उसके पैर सुनहरे थे, उसके 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 छाती के ऊपर सुनहरा पटुका था। प्रभु यीशु मसीह के ज्योतिर्मय, प्रभु यीशु मसीह की महिमा से परिपूर्ण दर्शन को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को वो उस स्वर्ग के अंदर देखता है। परंतु बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, लोगों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे थे, उसके ऊपर थूका था, उसको उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया था, और उसके चेहरा लहूलुहान हो गया था। और बाइबल कहती है उसकी ना कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना ही उसका रूप हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था, तीसरी आयत में, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बाइबल कहती क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करा। एक बड़ी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती थी, उनमें से कईयों ने उसका तिरस्कार और उसका इनकार कर दिया। और अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दंड, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बीमारियां, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर श्राप, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब प्रकार की अंधकार की ताकतें जो इस संसार के अंदर प्रचलित हो रही थी, संसार के अंदर संचलित हो रही थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दी गई। चौथी आयत में लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? यशायाह 53:4 में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये प्रश्न क्यों यीशु मसीह के क्रूस के अंदर सामर्थ है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, उसका उत्तर इस अध्याय के अंदर यशायाह 53:2 से लेकर के 6 तक के अंदर पाया जाता है। बाइबल कहती है ये सारी बीमारियों का, ये सारे पापों का, श्रापों का सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने लाद दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को
प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव जाति के लिए प्रायश्चित बन करके आया। वो इसलिए आया ताकि आपकी और मेरे पापों की कीमत को वो क्रूस के ऊपर चुका दे। वो इसलिए आया ताकि आपके और मेरे दंडों को एक प्रायश्चित बन करके आपकी जगह, मेरी जगह, जो हमको दंड उठाने थे, हमारी जगह को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। और जब वो क्रूस पे जा रहा था तो ये सारा बोझ इस संसार का पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। 7वीं आयत में वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से भेड़ वध होने के समय वो भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। 10वीं आयत, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तक तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपने वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राण का दुख, 11वीं आयत, उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। बाइबल यहां पर यशाया नबी की पुस्तक के अंदर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के काम का वर्णन कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने मानव के उद्धार के लिए ये सारी बातें रची। आज हम लोग इस क्रूस के ऊपर घमंड कर सकते हैं, जैसा पौलुस लिखता है कि मैं इस बात पे घमंड करता हूं, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ऐसा ना होने दे मैं किसी और बात पे घमंड करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के। परंतु यदि आप उसकी घटनाओं को देखेंगे, जो दर्द, जो तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने सही, आपका दिल दहल जाएगा। क्योंकि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उसको एक साधारण अपराधी जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उस प्रकार से उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया जा रहा था। उसकी पीड़ाओं को बढ़ा दिया गया था। उसके पीठ के ऊपर कोड़ों की मार भी लगाई गई थी। कई अपराधियों को कोड़ों की मार नहीं लगती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की पीठ के ऊपर कई कोड़े लगे थे और बाइबल ऐसा कहती है कि खून की नालियां उसके पीठ के ऊपर से बहती चली जाती थी। कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था पैशन ऑफ द क्राइस्ट, और कई संसार के अंदर कई भाषाओं में उस पिक्चर का, उस फिल्म का अनुवाद करा गया, कई भाषाओं के अंदर वो आई। और उसकी सच्ची घटना यह है कि जब जो एक्टर, जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के रोल को उस फिल्म के अंदर दर्शा रहा था, और वो उस घटना को उस दिन वो लोग शूट कर रहे थे जहां पे प्रभु यीशु मसीह के पीठ के ऊपर कोड़ों की मार मारी गई थी, तो उनने रिसर्च करके, खोजबीन करके उसी प्रकार के कोड़ों का निर्माण करा जैसे रोमी लोग 2000 साल पहले अपराधियों की पिटाई करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हर कोड़े के अंदर 9 प्रकार के हुक्स होते थे, वो मानो 9 पंजे हो, नुकीले और तेज धार के, और जब वो पीठ पे मारा जाता था तो वो 9 की 9 पंजे, 9 हुक पीठ के अंदर जाके गड़ जाते थे
और जब उसे खींचा जाता था तो वो अपने साथ मांस को और चमड़ी को खींच करके बाहर आते थे। जो डायरेक्टर इस फिल्म का था वो चाहता था कि अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सच्चाई लोगों को दिखाई जाए। उस एक्टर ने भी कहा, मैं भी चाहता हूं कि हम लोग संसार को दिखाएं कैसा दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था। वहां पर उनने क्या करा, उस एक्टर के, उस कलाकार की पीठ के ऊपर कई प्रकार के मजबूत लकड़ी के पुश्ते लगाए, ताकि जब उसके ऊपर कोड़ों की मार मारी जाएगी तो उसके शरीर के ऊपर किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। और मेकअप से उसकी पीठ को, उस कलाकार की पीठ को ढक दिया गया। और जब वो सीन शूट हो रहा था तो दूसरा जो कलाकार था, जो एक रोमी सेना के सैनिक के रूप में उस कलाकार की पीठ के ऊपर हल्के से ही कोड़े मार रहा था। ऐसा नहीं कि जैसा यीशु मसीह के पीठ के ऊपर पूरी ताकत से मारे गए थे। ये तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हल्के से ही उसने उस कोड़े को इस कलाकार की पीठ के ऊपर मारा। अब जब उसने पीठ पर कोड़े को मारा तो 8 जो उसके पंजे थे, जो हुक्स थे, वो जाकर के उस नकली पीठ के ऊपर जो ये कलाकार के ऊपर बनी हुई थी उस पे चले गए, परंतु एक पंजा उसके साइड में जाकर के लग गया। और जैसे ही इस कलाकार ने, जो रोमी सैनिक था, इसने उस कोड़े को हटाया तो एक पंजे में से तकरीबन 2.25 इंच का मांस का टुकड़ा उस कलाकार के साइड से बाहर निकल करके आ गया और खून की नदियां उसमें से बहने लगी। और उसे उसी घड़ी अस्पताल के अंदर ले जा करके आईसीयू में भर्ती करा गया और 2 महीने तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई। इतना भयानक इंजरी, तकलीफ उस कलाकार को हो गई और इतना खून उसके अंदर से बह गया, इतना अधिक पंचर वो हो गया कि उसको 2 महीने रुकना पड़ा कि वापस से आकर के वो बचे हुए फिल्म की शूटिंग कर सके। ये तो एक फिल्म थी, परंतु यहां पर हकीकत में ऐसा हो रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके सिर के ऊपर कांटों के ताज पहना दिए गए, उसकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए। प्रभु यीशु मसीह के कंधों के ऊपर क्रूस का बोझ डाल दिया गया और वो पहाड़ी पर उस क्रूस को लेते हुए चला गया। और रोमी सैनिक उसका ठट्टा उड़ाते रहे, उसकी पीठ के ऊपर कोड़ों की बारिश करते चले गए, उसके ऊपर दोष लगाया गया, अत्याचार किया गया, उसके ऊपर भारी मार डाली गई। इन सब दुखों के कारण क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी पापों की कीमत क्रूस के ऊपर चुका दी। यह परमेश्वर का एक अद्भुत काम था। बाइबल कहती है 12वीं आयत में, इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भागी दूंगा और वो सामर्थियों के साथ लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधी के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। कैसे आज की शाम मैं आपको बता सकता हूं इन सब में के उदाहरणों के द्वारा कि परमेश्वर ने मनुष्य का उद्धार क्रूस के द्वारा आपके और मेरे प्रायश्चित बन करके दिया। एक घटना मुझे याद आती है। एक जवान व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि वो अपनी कार बड़ी तेजी से चलाते हुए चला जा रहा था और उसका चालान 10,000 रुपए का काटा गया और वह न्यायालय के अंदर लाया गया। उसके ऊपर दोष लगाया गया कि ये बिना देखे अंधाधुंध गाड़ी को
इस रोड के ऊपर दौड़ाते चला जा रहा था और कईयों के साथ दुर्घटना ये कर सकता था, कईयों की जान जा सकती थी। इसीलिए उसके ऊपर न्याय आया और उसको जज के सामने वकीलों ने कहा इसके ऊपर बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जज ने उसकी सज़ा सुनाई। उसका जुर्माना उसने 10,000 रुपये सुनाया, और जब उस जज ने, उस न्यायाधीश ने वो जुर्माना सुनाया तो उसने अपनी जो रोब वो पहनता है, न्यायालय के जो वस्त्र को पहनता है, उसने उतार करके कुर्सी के ऊपर रखा और जा करके 10,000 रुपये खुद अपनी जेब से भर दिए। और उस कोर्ट के अंदर सब लोग भौचक्का हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है जज साहब, आपने इस जवान लड़के के अभी सज़ा सुनाई है और आप खुद ही इसकी कीमत भर रहे हैं। जज ने कहा जब मैं उस कुर्सी पे बैठता हूँ तो मैं न्यायाधीश हूँ, मैं सच्चाई से न्याय करता हूँ, परंतु ये लड़का जो खड़ा हुआ है जिसने ये बड़ी गलती करी है वो कोई और नहीं, मेरा ही पुत्र है, और इसके पास पैसे नहीं हैं कि ये इस कीमत को चुकाए, इसलिए मैं इसके बदले में कीमत चुका रहा हूँ। मैंने दंड सुनाया, अब मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर ने किया। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब पापी थे, हम सब ने गलतियां करी, हम सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे, और जब परमेश्वर ने दंड दिया, परमेश्वर को मालूम था आप और मैं इस दंड की कीमत कभी भी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया। जब उसने दंड दिया तो उसने उस दंड की कीमत भी खुद ही चुकाई, और उस क्रूस पर आपके और मेरे प्रायश्चित को वो बन गया। इसलिए बाइबल कहती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका उद्धार हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। यदि आज यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। ये मेरा अंगीकार है, यीशु मेरा प्रभु है। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, ये आपके लिए शुभ शुक्रवार होगा, क्योंकि इस दिन आपको पापों से छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु के नाम से अगले सोमवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, यीशु के नाम से।